हेलो स्टूडेंट, आप सबकी बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद हम वीडियो लाए हैं HGH पर, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के ऊपर। ये जो वीडियो है ये हमारी FGH एकेडमी आपके सामने प्रेजेंट कर रही है एज ए जेस्चर कि अगर आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग फिटनेस इंडस्ट्री और रिगार्डिंग हेल्थ इंडस्ट्री एनीथिंग, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट एंड हम उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। वो कोई भी डिफ़िकल्ट टॉपिक हो आपके लिए या कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो यूट्यूब पे कहीं पे अवेलेबल ना हो। तो हम बात करें जब, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि भाई आप में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए सीखने की। अगर क्यूरियोसिटी है तो दैट कैन लीड टू अ गुड लर्नर। आप एक अच्छा लर्नर बन सकते हैं और अगर आप अच्छा लर्नर बन जाएंगे तो ग्रेटनेस इज़ योर्स। इसी के साथ चालू करते हैं हमारा आज का टॉपिक HGH। HGH क्या है? तो HGH का दूसरा नाम आपने सुना होगा सोमाटोट्रोफिन। ओके, ये कहाँ से रिलीज होता है? तो हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड होती है जो ग्लैंड का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो ग्लैंड होती है ये क्या करती है? तो ये HGH को रिलीज करती है इन ऑर्डर टू योर बॉडी टू ग्रो योर मसल्स, टिश्यूज, लिगामेंट, कार्टिलेज, टेंडन। तो ये सारी चीज़ों को बढ़ाने के लिए और ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए, जिसे क्या बोलते हैं हम दूसरी लैंग्वेज में एनाबोलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर HGH रिलीज होता है। जब हम बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो GH हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होता है। जब आप बड़े होते हैं तो आपकी बॉडी में GH हार्मोन कम अमाउंट में रिलीज होता है। क्यों? क्योंकि बड़े होने के बाद 20 साल के बाद आपकी हाइट, आपके बोन्स एक सस्टेन पॉइंट पर आ जाए जहाँ पे उसको ग्रो होने के चांसेस नहीं है, उसे ज़रूरत नहीं है। इस वजह से वहाँ पे सिर्फ मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर बात करें इसकी, तो ये एनिमल्स में और ह्यूमंस में दोनों में रिलीज होता है, बिकॉज दोनों को ग्रोथ की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो ये सर्टन एज तक हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होता है और उसके बाद उसकी रिलीज थोड़ा स्लो हो जाता है और इसका एक ही पर्पस होता है, हमारी बॉडी का ग्रोथ। हमारी बॉडी की अगर हाइट बढ़ती है, हमारे बोन की साइज़ बढ़ती है, मसल की साइज़ बढ़ती है, ऑर्गन की साइज़ बढ़ती है, ये सभी होता है HGH की वजह से। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इसके फंक्शन क्या है? तो ये मसल को बिल्ड करने में हेल्प करेगा। ओके, तो अगर आप एज ए इंजेक्शन इसे लेते हैं बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में, मसल बिल्डिंग में, बिकॉज ऑब्वियसली ये सब चीज़ों को ग्रो करता है, तो मसल को तो ग्रो करेगा ही करेगा, दैट्स अ प्राइमरी एलिमेंट। उसके बाद ये हाइट को ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। तो जो लोग कई बार छोटे रह जाते हैं, जिनकी एज छोटी होती है, स्पेशली उनके लिए GH हार्मोन कैन हेल्प इनटू हाइट ग्रोथ एज वेल। स्पेशली अगर डॉक्टर, एंडोक्राइन डॉक्टर बहुत ही कम और रेयर केसेस के अंदर ये रिकमेंड करते हैं कुछ बच्चों को। इसके बाद होता है आपके सेल, आपके ऑर्गन, आपके बोन, आपके टिश्यू इन ग्रोथ के लिए। तो कई बार ऑर्थोपेडिक सर्जरी के बाद फटाफट रिकवरी के लिए, टिश्यू रिकवरी के लिए, सेल रिकवरी के लिए, ऑर्गन रिकवरी के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे भी GH हार्मोन काम में आता है मेडिकल पर्पज़ से। और एक होता है बॉडी फैट को लो करने के लिए, बॉडी फैट को भी लो करने में ये हेल्प करता है। तो ये इसके प्राइमरी फंक्शन है, जिस वजह से हम बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में आज आपने देखा होगा कि लोग इसे लेते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, तो आज से 90 के दशक के अंदर आप देखेंगे कि 90 के दशक के पहले बॉडी बिल्डर जो होते थे, आप आर्नोल्ड को देखें या लैरी व्हील्स को देखें, आप कई सारे बॉडी बिल्डर्स को देखते थे जो 6-6 बार, 8-8 बार कई सारे कंपटीशन जीत चुके थे हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री में। वो उनके मसल की साइज़ एकदम लीन हुआ करती थी, उनके मसल की साइज़ इतनी बल्कि नहीं होती थी जो 2000 ईरा के बाद स्पेशली रॉनी कॉलमैन, जे कटलर या फिल हिल की होती है। ये क्यों हुआ? HGH हार्मोन की वजह से, बिकॉज HGH हार्मोन के फंक्शंस के अंदर मसल बिल्डिंग फंक्शन प्राइमरी है। तो एनाबॉलिक के साथ जब बॉडी बिल्डर्स ने HGH यूज़ करना चालू किया तो उनकी मसल की साइज़ ट्रमेंडस अमाउंट में बढ़ने लगी। लेकिन इसके जितने फ़ायदे हैं उतना डिसएडवांटेज भी है। क्या है? तो हम आगे वीडियो में चर्चा करते हैं, लेकिन एक आपको मैं हिंट दूँ तो ये ऑर्गन की साइज़ को भी बढ़ाता है। यस, यू गॉट मी राइट। और हर्निया होने के चांसेस या तो और मल्टीपल कंडीशन या डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज ऑर्गन की साइज़ बढ़ती है। आपके ऑर्गन की साइज़ बढ़नी नहीं चाहिए। ओके, बिकॉज जितनी ऑर्गन की साइज़ बढ़ेगी और मसल की भी साइज़ बढ़ेगी, जितनी साइज़ बढ़ेगी उतना आपको आपकी बॉडी को फंक्शन करने में, फिजियोलॉजी के अंदर काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग HGH, अब क्या प्रिंसिपल से कैसे लेते हैं, ये चीज़ आपको और कहीं वीडियो में नहीं मिलेगी, बिकॉज ये बहुत ही प्रिसाइज थिंग है जो लोग शेयर नहीं करते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि भाई सही चीज़ें अगर शेयर करते हैं तो कई सारे बॉडी बिल्डर जो गलत तरीके से लेते हैं वो बच जाएंगे। तो सबसे पहले तो इसे फास्टिंग स्टेट में लेते हैं, एम्प्टी स्टमक लिया जाता है। ओके, तो मॉर्निंग के अंदर जब उठते हैं तब इसे कंज्यूम करते हैं, जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में है वो लोग स्पेशली। उसके बाद इसका जो डोजेज है वो 2 आयु और 4 आयु का होता है। आयु मीन्स इंटरनेशनल यूनिट्स। ओके, 2 आयु और 4 आयु। 4 आयु से ज़्यादा कोई मतलब नहीं बनता, इतना ज़्यादा लेना नहीं चाहिए, बिकॉज इसे रोज़ लेना पड़ता है।
यू नीड टू टेक इट एवरी डे। इसके अलावा ये जो है इसे बेली बटन के पास इंजेक्ट करते हैं। कहाँ पे? ये देखिए बेली बटन के पास इंजेक्ट करते हैं, बिकॉज इसकी जो सुई होती है, जो नॉब होती है, वो छोटी होती है कंपेरेटिवली दूसरे इंजेक्शन से जो हम ग्लूट्स में इंजेक्ट करते हैं। ओके, तो इसे बेली बटन के पास इंजेक्ट करते हैं। नाउ देखिए तो ये फास्टिंग स्टेट में लेने का पर्पज़ ये कि फास्टिंग स्टेट में आपको एनाबोलिक या एनाबोलिज्म की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए स्टैंडर्ड डोजेज तो है ही आपका 2 आयु 4 आयु, तो आप इसे 4 हफ्तों तक चला सकते हैं, अप टू 8 वीक्स तक, 4 to 8 वीक्स। ओके, अगर आप 4 to 8 वीक्स चलाएंगे तो ध्यान रखिए कि भाई आपके जो डोजेज है, देखिए यहाँ पे 2 आयु है वीक नंबर 1, देन 2.5 आयु, 3 आयु, 3.5 आयु, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। मतलब कभी भी कोई भी एनाबोलिक आप लेते हैं ना, तो उसका डोजेज हमेशा ऐसे जाना चाहिए पिरामिड में। ओके, और उसके बाद नीचे भी ऐसे आना चाहिए पिरामिड डाउन के अंदर। तो पिरामिडिंग एंड रिवर्स पिरामिडिंग भी बहुत ज़रूरी है कि डोजेज को बढ़ाना और अपना गोल अचीव करना, फिर डोजेज को वापस लाना। इसके विदाउट जो सस्टेन रिजल्ट है वो नहीं मिल पाते। ओके, एक और चीज़ हम बात करें तो ये जो इसकी कॉस्टिंग होती है वो मोस्टली होती है 1000 रुपीज़ से लेकर 2000 रुपीज़। ओके, ये पर इंजेक्शन की कॉस्टिंग है। अब इसी की वजह से ये इसको बहुत महंगा बना देती है, जहाँ पे आपको मिनिमम समझ लीजिए 30 से 40 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते हैं आपकी साइकिल के पीछे। तो हर कोई बॉडी बिल्डर ये नहीं कर पाता, इसीलिए बॉडी बिल्डिंग इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स ऑल्सो। अगर बात करें मेजर कॉम्प्लिकेशन की, तो ऑर्गन डेवलपमेंट जैसे कि लीवर है, इंटेस्टाइन है, वो अगर ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? दिक्कत आएगी, दूसरे ऑर्गन्स को भी दिक्कत आएगी और हर्निया होने के भी चांसेस है। आप देखते हैं कि फील हिल जैसे बॉडी बिल्डर्स को कॉन्स्टेंट हर्निया रहता है। क्यों रहता है? ड्यू टू HGH ड्रिंकिंग, और कई सारे बॉडी बिल्डर को होता ही है HGH की वजह से। उनके स्टमक ज़रूर से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। मसल्स बड़े हो तो समझे, स्टमक बड़े हो उसका कोई पर्पज़ नहीं बनता। दूसरी चीज़, ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी करती है, क्योंकि ओनली एंड ओनली इट्स अ GH इट्स अ हार्मोन। ओके, पेप्टाइड कैटेगरी में है लेकिन वो एक हार्मोन ही है। तो अगर आप ज़्यादा अमाउंट में एक हार्मोन लेंगे तो उसकी वजह से दूसरे हार्मोन जैसे कि इंसुलिन एंड टेस्टोस्टेरोन डिस्टर्ब होंगे। तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस आपको क्या क्या करवा सकता है, आपको खुद को पता है। हार्मोनल डिस्टर्बेंस होगा, इस काउंटर करना बहुत ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये आपका HGH हार्मोन जब आप लेते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे कि HGH हार्मोन की PCT करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। PCT हम किसकी करते हैं? टेस्टोस्टेरोन की, जहाँ पे हमारी बॉडी में टेस्ट की एक विंडो होती है, लाइफ होती है कि भाई आपने साइपोनेट लिया तो 14 डेज़ में आपकी बॉडी में वो चलेगा, उसके बाद आधा होगा, उसके बाद 28 दिन के बाद और आधा होगा। ऐसे करते करते वो 2 महीने तक आपकी बॉडी में रह सकता है। लेकिन इसकी हाफ लाइफ बहुत छोटी होती है, 4 to 6 आवर्स की। तो ये तो आपकी बॉडी के अंदर रेगुलरली यूज़ हो ही जाता है। तो ऑब्वियसली आपको इसकी PCT करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी PCT यही है कि आप आपका डोजेज लो रखें, सोच समझ के ले, ज़रूरत हो तो ले वरना ना ले। हर एक बॉडी बिल्डर को ज़रूरत नहीं पड़ती। अपनी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के 10 साल की इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। बिकॉज क्या होता है, आजकल पहली साइकिल ले ली, 18 साल का बच्चा है उसने ले लिया, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 25 साल तक नेचुरल खेलो, 25 से 35 साल तक एनाबोलिक एंड्रोजेनिक दोनों के अलग अलग कंपाउंड का इस्तेमाल करो अगर बॉडी बिल्डर है तो, वरना नहीं। और 35 से 45 साल में इसका इस्तेमाल करो, जहाँ पे ये आपको एक स्पाइक देगा। तो ये हमेशा आपका रूटीन रहना चाहिए। HGH को कभी भी बिना समझे सोचे यूज़ ना करें, बिकॉज मैंने कई सारे बॉडी बिल्डर को देखा है कि भाई इसकी वजह से कई सारे कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। तो दैट वाज HGH। अब नाउ HGH की टॉपिक के ऊपर अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो मुझे बताइए। हमारा अगला वीडियो आने वाला है PCT, पोस्ट साइकिल थेरेपी के ऊपर। आई होप कि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, नॉलेजेबल लगते हैं। हम एक्सरसाइज के, डाइट बनाने के और एनाबोलिक एंड्रोजेनिक साइकिल बनाने के, डिज़ाइन करने के वीडियो लाते हैं। इसके अलावा हम आगे चल के बहुत और टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं। तो आप कमेंट करिए कि आपको कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए एंड हम उसके ऊपर वीडियो ज़रूर से बनाएंगे। ऑल द ट्रेनर्स एंड न्यूट्रिशनिस्ट आउट देयर, FGIIT will always be there to help you. Dietitian and exercise therapist Gautam Jaini signing out. See you in the next video.